जोनी रोज की तरह कब्र खोदकर पास ही खड़ा हो गया। कुछ लोग ताबूत के इर्द गिर्द खड़े थे। पादरी जोसेफ ने हाथ में क्रोस लिया और पवित्र जल का छिड़काव करने लगे। कोविड-19 की वजह से सिर्फ 20 लोग को ही कब्रिस्तान में आने के लिए मंजूरी मिली थी। उन 20 लोगों में सिर्फ एक ही औरत थी, या यूं कहें लड़की। लाश किसी वृद्ध इंसान की थी। आंखें खुली हुई थी, हाथ की उंगलियां मुट्ठी की तरह बिछी हुई थी। जोनी को अजीब लगा। जोनी वैसे तो हमेशा पिया हुआ रहता था, पर दारूबंदी की वजह से दारू मिल ही नहीं रही थी। डॉक्टर से वो पहले ही 4 इंजेक्शन लगवा चुका था। बिना पिए उसके हाथ पैर भी बुरी तरह से कांपने लग गए थे। पादरी जोसेफ देखते ही समझ गए थे कि जोनी ने कब्र सही तरीके से नहीं खोदी थी। आड़ी तिरछी कब्र खोदी हुई थी। पर मरता क्या करता वाली बात थी। जोनी जब लाश को ताबूत सहित गाड़ी से उतार रहा था, तभी लाश की आंखें खुली देखकर थोड़ा सहम गया था। आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। जोनी भी आसमान की ओर देखने लग गया। सहज ही जोनी को गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ये तो मरा हुआ है और मैं क्या ऊपर देख रहा हूँ। इसने तो ऊपर का रास्ता नाप लिया है। जोनी का ध्यान लाश के हाथों पर गया। दोनों हाथ मुट्ठी की शक्ल में बंधे हुए थे। ये अजीब था, पर जोनी को क्या, उसे पैसे मिलते हैं और पैसे के लिए वो इस अजीब काम में लगा हुआ था। दिन में एक आध या 2 बार कब्र खोदो, फिर कब्र भरो, और बदले में जो पैसे मिलते हैं वो अच्छी नौकरी करने वालों को भी नहीं मिले। ऊपर से लाश ने पहने हुए जेवरात पर वो रात को सफाई कर देता था। जोनी यही सब सोच अपनी जगह खड़ा हो गया था। लड़की रो रही थी, पर फिर भी मुख से तेज कम नहीं था। खूबसूरत थी, पर आंखों में आंसुओं की धारा भी निरंतरन बह रही थी। पादरी जोसेफ ने अपना आखिरी वर्सेस बाइबल से पढ़ा। ताबूत को उठाने के लिए कुछ लोग आगे आए। उन्होंने ताबूत को उठाया और गड्ढे में डालने लग गए। ताबूत नीचे जमीन की सतह को छूते ही गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। आवाज़ पहली बार जोनी को अजीब लगी। हमेशा उसके कर्ण ऐसी आवाज़ों के आदी थे, पर इस बार आवाज़ थोड़ी अजीब थी। शायद लड़की की गुणवत्ता में कुछ फ़र्क हो। ताबूत को बंद किया गया, पर वो आंखें बंद नहीं थी। वो आंखें खोई खोई सी लग रही थी। लड़की अब बुरी तरह से रो रही थी। सभी ने अपनी मुट्ठी से कुछ मिट्टी उस ताबूत पर डाली। बाकी काम के लिए जोनी ने फावड़ा उठाया और मिट्टी से कब्र को जल्दी जल्दी ढकने का काम करने लगा। थोड़ी ही देर में कब्र पूरी तरह ढक चुकी थी। कुछ लोग जा चुके थे। पादरी भी काम समाप्त कर चर्च की ओर बढ़ चला था। लड़की के साथ खड़ा एक नौजवान जोनी के पास आया। जोनी के सर से कोई पसीना तो नहीं निकल रहा था, पर वो ऐसा दिखा रहा था कि बहुत थक गया है। उस नौजवान ने 2000 का नोट निकाली और जोनी की तरफ की। जोनी ने उसे देखा। उस नौजवान की आंखें बुरी तरह लाल थी, पर जोनी को समझने में देर न लगी कि ये आंखें रोनी की वजह से लाल नहीं थी। साहब, ये नको, जोनी ने कहा। तो फिर? वो नौजवान गुर्राया। साहब, दवा चाहिए। कौन सी दवा? नौजवान अचरज में था। साहब, वो आजकल मिलती नहीं है। विदेशी नहीं तो देसी ही दे दो, पर दे दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। लॉकडाउन की वजह से जीना दूभर हो गया है। लोग मरते भी कम हैं आजकल। नौजवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक बार उस लड़की की ओर देखा। लड़की कब्र के पास खड़ी उस कब्र को पता नहीं कितनी देर से देख रही थी। नौजवान जोनी के पास आया। मैं बोतल दे दूंगा, पर बदले में एक काम है। साहब, बोतल के लिए कोई भी काम कर दूंगा। आप बोलो तो। ठीक है, फिर मैं आता हूँ रात को बोतल लेकर। देखता हूँ कि कब्रिस्तान में पीने का क्या मज़ा आता है। साहब, कब्रिस्तान में जो पीने का मज़ा है वो कहीं नहीं आता। बिल्कुल शांत वातावरण और कोई झिकझिक नहीं, कोई टंटा भी नहीं। ठीक है, फिर आता हूँ रात में। तब तक तू ये नोट पकड़। एक बार जेब से बाहर आने के बाद कोई भी नोट दोबारा मेरी जेब में नहीं जाता। इट्स अ डील। आप बड़े दयालु हैं। जोनी की हंसी किसी खिसियानी बिल्ली जैसी थी। नौजवान ने उस लड़की को पुकारा। लिली, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं कार्टर। पापा को देख लो आखिरी बार। हमेशा कहते थे
कि पीटर को कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर आज मुझसे दूर अब इस ज़मीन के अंदर दफन रहेंगे। बट यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट। इतना कह लिली रोने लगी। कार्टर ने उसे सांत्वना दी और लिली को लेकर कब्रिस्तान से चला गया। जाते हुए उसने जोनी को अपने नंबर दिया और रात के 10 बजे का समय सुनिश्चित किया। रात को ठीक 10 बजे जोनी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जोनी ने दरवाज़ा खोला। सामने कार्टर खड़ा था। हाथ में 2 ब्लैक टॉक की बोतल थी। जोनी के चेहरे पर चमक आ गई थी। मुंह में पानी भर आया था। उसने सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी हुई थी। क्या बात है जोनी, सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं? तुझे विश्वास था कि मैं आऊँगा। विश्वास क्यों नहीं होगा? तुम अपनी ज़ुबान से थोड़ी ना फिरने वाले हैं। और कुछ न कुछ मैं भी समझ गया था कि काम क्या हो सकता है। क्या समझ गए? कार्टर थोड़ा अचंभित था। यही कि लाश को खोदकर बाहर निकालना है। जोनी ने एकदम इत्मीनान से कहा। व्हाट? मेरा ये मकसद तो बिल्कुल नहीं है। और तुमने ये अंदाज़ा लगाया कैसे? साहब, इतने लोगों को दफनाया है, कभी किसी ने वो हरकत नहीं की जो आपने की। मतलब? मैंने देख लिया था कि जब गाड़ी से लाश उतारकर चर्च खुल रहे थे तो आपने मुट्ठी खोलने का भरसक प्रयास किया। आपके हाथ में एक पेपर था। मैंने देख लिया था, परंतु मैं चुप था। सभी लोग बाहर थे और सिर्फ आप अंदर खड़े थे। पर आपने देखा नहीं कि मैं भी वहीं चर्च के अंदर वाले कमरे के पुरानी अलमारी के कंकाल सेट कर ही रहा था। अच्छा, तो तुमने देख लिया था। कार्टर थोड़ा परेशानी की मुद्रा में आ गया था। हाँ, वो क्या है ना साहब, कब्रिस्तान में आने के बाद लोगों का झूठ छुपता नहीं मुझसे। छोड़ो ना साहब, लाओ जरा ये बोतल दो, गले की प्यास बुझाने दो। इतना कहकर जोनी ने बोतल खोली और पैक बनाकर बिना चीयर्स किए हुए पूरा गिलास एक सांस में नीचे उतार दिया। कार्टर वहीं खड़ा था। तो मेरा काम कर, लाश को बाहर निकाल। उसके हाथ के अंगूठे का निशान चाहिए मुझे। कार्टर की बातों में थोड़ी उग्रता नजर आ रही थी। साहब, पीने दो। 1 महीने बाद दर्शन हुए हैं इस बोतल के। पीने के बाद तो तू काम करने के लायक नहीं रहेगा। तब तो तू टल्ली होकर बैठा रहेगा। नहीं साहब, मैंने आपका काम कर लिया है। आप ये बोतल दो मुझे और जाओ उसी कब्र पर। मैंने कब्र खोद कर रख दी है। अब मुझे पीने दो साहब। मैं भी थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। इतना कहकर जोनी ने दूसरा पैक भी गले के नीचे उतार दिया। कार्टर की आंखों में गुस्सा था, पर चाहकर भी कुछ न कर पाया। अपना बैग लेकर अकेले वो कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। कार्टर का मन जोनी को बुरा भला कह रहा था। उसे पीटर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। साला मरते मरते भी काम अधूरा छोड़ दिया। कमीने ने सारी जायदाद तहस नहस कर दी। बड़ी मुश्किल से लिली को शादी के झांसे में लिया था, ताकि शादी के बाद इकलौती बेटी को सारी जायदाद मिल जाएगी। पर इसने तो आधी जायदाद दान धर्म में डाल दी। एक फूटी कौड़ी न दूं मैं किसी आश्रम वाश्रम को। कार्टर जैसे पीटर के आखिरी मंजर को याद कर बैठा। कार्टर ने खूब झगड़ा किया था पीटर से, बहुत बुरा भला बोल पड़ा था। पीटर के सामने उसकी वसीयत के नए कागजात बनाकर रख दिए थे। पीटर को बहुत बुरा लगा था। पीटर के मन में कार्टर के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। उसे कार्टर का विश्वासघात बहुत बुरा लग रहा था। उसे लिली की याद आ रही थी, पर लिली एक डॉक्टर थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। घर पर कार्टर और पीटर ही थे। दोनों में खूब बहस हुई, झगड़े हुए। जब कार्टर जबरदस्ती करने लगा, तब पीटर को दिल का दौरा आ पड़ा। कार्टर को लगा बुढ़ा नाटक कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में समझ गया कि मामला गड़बड़ है। इतने में दरवाजे की बेल बजी और सामने लिली थी। मैं तुम्हें ही फ़ोन कर रहा था, देखो पापा को क्या हुआ। लिली दौड़कर गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। पीटर की मौत हो चुकी थी। लिली खूब रोई और कार्टर ने पीटर की आंखें बंद करना चाहा, पर वो खुली की खुली थी। कार्टर ने पेपर भी अपने पीछे छुपा लिए। पीटर की मुट्ठी बुरी तरह से बिछी हुई थी। कार्टर कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। दिन में जितनी हरियाली थी, रात में वही हरियाली डरावना मंजर पैदा कर रही थी। कार्टर ने बैग से एक टॉर्च निकाली। टॉर्च का फोकस लाइट बढ़िया थी।
पूरे कब्रिस्तान में कोई लाइट नहीं थी। जोनी का घर और चर्च से दूर आ गया था कार्टर। वातावरण शांत था, वातावरण में ठंडक भी थी। कार्टर उस कब्रिस्तान के कब्रों के बीच से गुजर रहा था। सभी कब्रें ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जैसे वो कार्टर को घूर रही थी। कार्टर ने आज से पहले कभी रात में कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, परंतु अपने साथ हमेशा जीसस का लॉकेट रखता। तभी उल्लू की चिक्कारी से कार्टर का हृदय कांप गया। कीट पतंगों की आवाज़ें डरावने माहौल को ओढ़ रही थी। कार्टर को ना जाने क्यों पर बहुत डर लग रहा था। उसके माथे से पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई कब्र से उठेगा और कार्टर से कहेगा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। उसके हाथ पैर में भी कंपन शुरू हो गया था। कार्टर की रफ्तार धीमी थी। वह बार बार अपने चारों तरफ नज़र घुमा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके आसपास ही है। पत्तियों की हल्की सी भी सरसराहट उसे और डराने के लिए काफ़ी थी। वह मन ही मन जॉन को गालियाँ दे रहा था। उसे भी साथ में लाना चाहिए था। रात में कब्रिस्तान किसी बुतहा घर जैसा लग रहा था। भूल भुलैया बिखरी हैं यहाँ। पीटर की कब्र कौन सी है ढूंढना मुश्किल लग रहा था। तभी जैसे पवन का एक झोंका आया और डर के मारे कार्टर के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। टॉर्च की लाइट जहाँ जाती वहाँ सिर्फ ज़मीन में लगे हुए क्रॉस और ज़मीन के 6 फीट नीचे लाशों के अंबार ही प्रतीत हो रहा था। हर क्रॉस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वेलकम इन डीप स्लम्बर, रेस्टिंग पीसफुली, इत्यादि इत्यादि। कार्टर ने ध्यान नहीं दिया कि पीटर की कब्र पर क्या लिखवाया था। कार्टर अपने कदम संभाल संभाल कर रख रहा था। वह गलती से भी कब्र पर पैर रखने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था। उसे बचपन में माँ ने बताया था कि कब्र पर पैर नहीं रखते, मुर्दा लाशें खींच जाती हैं। बेतुकी के बातें थी, पर कार्टर उस बात का ध्यान बखूबी रख रहा था। वह मन ही मन जीसस को याद कर रहा था। इसके बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा वाली प्रार्थना का रट लगाया हुआ था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। चंद्रमा की रोशनी भी काले बादलों की वजह से नदारद थी। हर छोटी से छोटी आवाज़ भी कार्टर की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। जगह जगह लाशों की सड़ैंध की बदबू भी आ रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी एक खुदी हुई कब्र पर पहुंची। कार्टर ने राहत की सांस ली। ये कब्र पीटर की ही थी। एक और कब्र खुदी हुई थी, पीटर की कब्र के थोड़ी ही दूर। कार्टर को अचरज हुआ, पर फिर लगा शायद एक और नया लाश रूपी ग्राहक जल्द ही यहाँ की शोभा बढ़ाने आ रहा होगा। पीटर का ताबूत कब्र के बिल्कुल पास ही रखा हुआ था। जोनी ने कहे अनुसार ही काम किया था। कब्र पूरी तरह खुदी हुई थी। टॉर्च की रोशनी से क्रॉस पर लिखा हुआ नाम पड़ा, पीटर इज़ नॉट हियर, ही इज़ इन हार्ट। यह पढ़कर कार्टर की हंसी छूट गई। पीटर ने अपनी वसीयत में शायद ऐसा लिखवाया हो, पर सचमुच में लिली ऐसा लिखवाएगी ऐसा विश्वास ना था। खैर, कार्टर को अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करना था। उसने ताबूत को खोलने के लिए पास ही पड़ी कुदाल से मारना शुरू किया। वो आवाज़ भयंकर रूप से पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी, मानो सारी मुर्दा लाशें उस आवाज़ से उठ पड़ेगी। एक एक आवाज़ किसी भयंकर बीमारी की तरह कार्टर की धड़कनों को बढ़ा रही थी। आखिरकार ताबूत को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली कार्टर ने। ताबूत के दरवाजे को खोलते ही अंदर जब कार्टर ने टॉर्च मारी, अंदर से पीटर की लाश गायब थी। कार्टर हक्का बक्का रह गया। उसने आसपास देखा, उस कब्र के खड्डे में देखा, पर पीटर की लाश नदारद थी। कार्टर को जोनी पर गुस्सा आ रहा था। क्या खेल खेल रहा है जोनी, छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही कार्टर ताबूत के पास खड़ा होकर वहां से निकलने ही लगा था कि पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आ पड़ा। कार्टर पीछे मुड़ा। जोनी बेवकूफ़, पीटर कहाँ है? कार्टर ने जोनी समझ चिल्लाया ही था कि एक आवाज़ आई उसके कानों में, पीटर यहाँ है। कार्टर के सामने जोनी नहीं बल्कि पीटर खड़ा था। कार्टर की बोलती बंद हो गई।
और थरथरा के काँपने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पीटर को तो आज सुबह ही दफनाया गया था और अभी वो साक्षात उसके सामने खड़ा है। कार्टर की आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी कि मानो अभी फटकर बाहर आ जाएगी। पीटर की मुट्ठी अभी भी बंद थी। "मु- मुझे माफ़ कर दो पीटर।" कार्टर की आवाज़ बेहद धीमी थी, पर कार्टर इतना डरा हुआ था कि ध्वनि बेहद कम थी। "माफ़ तो कर देता कार्टर, पर माफ़ करूँगा नहीं।" इतना कह पीटर ने अपनी मुट्ठी कार्टर के सीने की ओर कर दी। कार्टर को सीने पर भयंकर दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे हजारों किलो एक साथ उसके हृदय पर रख दिए हों। कार्टर का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वो लड़खड़ा रहा था। उसका एक हाथ सीने को कसकर पकड़े हुए था। पीटर ने जल्दी ही अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी खोलते तक मानो कार्टर का हृदय पूरा मसल दिया गया हो। उसकी आंखें भयानक रूप से बाहर आ गई थी। कार्टर का शरीर जल्द ही अकड़ गया था। वह अकड़े हुए शरीर के साथ याकायाक उस ताबूत में जा गिरा जो पीटर का था। पीटर ने आसमान को देखा। उसका आखिरी काम पूरा हो गया था। पीटर ने अपनी जायदाद, जो अब ताबूत थी, कार्टर को दे दी थी। पीटर ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसका शरीर वहीं स्थिर होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा आसमान में विलुप्त हो गई थी। जोनी ने पूरी बोतल गटक ली थी। वह लड़खड़ाते हुए पीटर की कब्र तक पहुंच गया। वहां पीटर की लाश ताबूत के बाहर पड़ी हुई थी। कार्टर भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद काम हो गया। जोनी ने पीटर की लाश को पैरों से खींचा और उसे एक ओर ले गया। उसने ताबूत तो खोला। उसमें कार्टर की लाश पड़ी थी। जोनी को बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। उसने कार्टर की लाश को ताबूत में मजबूती से बंद करके पीटर के पास वाले खड्डे में ढकेल दिया। मिट्टी से कब्र को पूरी तरह ढक दिया। पीटर की लाश को पीटर के खड्डे में डाल दिया, बिना ताबूत के। दूसरा खड्डा भी उसने पहले से ही खोदकर रखा हुआ था। पीटर की लाश को देखते ही उसे थोड़े समय पहले हुई वार्तालाप याद आ गई। जोनी ने जब पीटर की कब्र को खोदकर बाहर निकाल दिया था, तभी उसे एक आवाज़ आई थी, "जोनी, 2 बोतल नहीं, बल्कि बोतल का पूरा क्रेट दूंगा। पास में ही एक और खड्डा खोद कर चले जाओ।" जोनी पहले तो बहुत डर गया, पर उसने वही किया जो पीटर ने कहा था। जोनी समझ गया था कि आज रात एक और लाश बिना सर्टिफिकेट के ज़मीन के नीचे दफन होगी। उसने पास में ही एक कब्र और खोदकर रख दी थी, जिस पर कोई क्रॉस नहीं रखा उसने। उसी कब्र में कार्टर को चिर निंद्रा में सुला दिया गया। इस बार ताबूत को कब्र में गाड़ते समय जो आवाज़ आती है, वही आवाज़ आई। कोई अजीब आवाज़ नहीं थी। जोनी को कई साल हो गए थे इन मुर्दा लोगों के साथ रहते रहते। उसे पता था कि कौन सा मुर्दा जगा हुआ है। जब भी ताबूत को कब्र में उतारा जाता, जोनी वहीं खड़ा रहता है। ताबूत की अजीब सी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची जाती और वो समझ जाता। जोनी घर आया तो घर में ब्लैक टॉक की पूरी क्रेट भरी हुई बोतलों से पड़ी हुई थी। जोनी बोल पड़ा, "नो डेट्स, अ रियल डील।" दारू के नशे में कुछ भी अजीब नहीं लगता, सब कुछ नियति लगती है। समाप्त। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।